हेलो बच्चों, फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है आप पहले बहुत बार देख चुके हो, हम पढ़ चुके हैं। जिसके नहीं देखा हुआ एक बार जाकर देख ले कि व्हाट इज़ द कोवलेंट बॉन्ड और बनता कैसा है। अब जो उस बॉन्ड के बनने के बाद कंपाउंड्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उनकी बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा समझ लो कि कोवलेंट बॉन्ड फिर से क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अज्यूम करो ये एक एटम ये था, एटम बी था, इसके पास इलेक्ट्रॉन था, इसके पास इलेक्ट्रॉन था। दोनों को ही 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। लूज गेन नहीं किया। इसने बोला ठीक है मैं अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूँ, अब ये हम दोनों का बोला जाएगा, यानी ए का भी बी का भी। और इसने बोला मैं भी रखता हूँ फिर लो। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ए के और बी के, तो इनके बीच में बन गया एक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना ये? कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, शेयरिंग करके बनता है। और जो लूज गेन से बनता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते थे, लाइक NaCl। Na के पास क्या होते हैं? 2 8 1 11 होता है इसका 17 होता है, तो 2 8 7। ये इसको लूज कर देता है। इसके पास एक गया, इसके पास एक आया, तो इसके पास 8 ऑक्टेट दोनों का पूरा हो गया। लेकिन ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया पॉजिटिव चार्ज, जिसने गेन किया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या बन गया? इंटरेक्शन। इसको हमने आयोनिक बॉन्ड बोला था। और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं और पानी में सॉल्युबल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये सब हमने पढ़ा था अबाउट द आयोनिक बॉन्ड के बारे में, आयोनिक कंपाउंड के बारे में। लेकिन ये कैसा कंपाउंड है? ये कोवलेंट कंपाउंड। तो जो कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं उनको हम बनते हैं कोवलेंट कंपाउंड, यानी A-B इज अ कोवलेंट कंपाउंड। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी उसकी बात करेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है। कोवलेंट आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, समझो इस बात को। आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है? एक पॉजिटिव आयन होता है, दूसरा नेगेटिव आयन होता है। आप जानते हो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बोला जाएगा, यानी आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो डेफिनेटली जो कंपाउंड बनेगा A-B उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है, सिंगल क्यों लिखा, एक डंडा क्यों लगाया मैंने? बिकॉज जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बीच में, 1 पेयर है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर, तो उस टाइम पर सिंगल बॉन्ड बनता है। इसको हम सिंगल डैश से दिखाते हैं। तो ये मेरे पास कोवलेंट कंपाउंड है बिकॉज ये ऐसे बना हुआ है, और ये मेरे पास आयोनिक कंपाउंड है बिकॉज ये पॉजिटिव और नेगेटिव से लेके बना हुआ है। तो डेफिनेटली इन दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से एकदम अपोजिट होती हैं। अगर आपको आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी आती है डेफिनेटली आप कोवलेंट की लिख सकते हो। एकदम अपोजिट, एकदम ही अपोजिट हो जाती हैं। अगर तो आयोनिक बॉन्ड की हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ी हुई है, जिससे नहीं पढ़ी जाकर देख लो एक बार प्रॉपर्टी जो आयोनिक कंपाउंड क्या होती है। और कोवलेंट कंपाउंड की हम यहाँ पढ़ लेंगे आज। जिनको ये आती है कि आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, वो ऑटोमेटिक कोवलेंट का भी बना लेगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज होती क्या है। जो पहली प्रॉपर्टी है कोवलेंट कंपाउंड की, वो है कि कोवलेंट कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट आयंस। उसमें कोई भी आयंस नहीं बनते हैं। आयोनिक कंपाउंड में आयंस बनते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था कि NaCl में 2 आयंस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनता है। लेकिन इन किसी भी कंपाउंड में कोई भी आयंस नहीं होगा। ये दे आर जस्ट मॉलिक्यूल्स। कैसे होते हैं? मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होते हैं। अब देखो H2 के केस पर आप जानते हो H की वैलेंसी 1 H1 दैट इज 1 and 1। पहला सेल है, दोनों को ही 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो मतलब कंडीशन ये थी, H के पास एक इलेक्ट्रॉन था, H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों को ही 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। बिकॉज पहले वाले सेल पे K के बाद क्या आता है? L आता है ना। K वाले पे 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दोनों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन थे। इसने बोला ठीक है हम दोस्ती कर लेते हैं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूँ, ये तेरा भी मेरा भी। इसने कहा कि ठीक है मैं भी रखता हूँ, तो हम दोनों का भी 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के हो गए। कौन सा बॉन्ड में ना? कोवलेंट बॉन्ड। तो दैट मीन्स H2 कैसा कंपाउंड हो गया? कोवलेंट कंपाउंड हो गया। इसमें क्या आयंस बनेंगे? जैसा H है वैसा ये वाला H भी है, तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे आयंस बनने के। दोनों सेम है। इस केस पर तो एक लूज करने वाला था और एक गेन करने वाला था। ये लूज करता है, गेन करता है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? चार्ज आ जाता है, इनके पास आयंस बन जाते हैं। यहाँ पर कोई आयंस नहीं बनते हैं, यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेंगे। H2 O2 H2 बहुत सारे मॉलिक्यूल, CO2 हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाए थे पहले ही। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत सीधा सवाल है। लाइक CO2 CH4, इसमें कहीं कोई कंडीशन नहीं है आयंस बनने की।
आयंस कब बनता है, जो हमने वहाँ पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था हमने कि आयंस कब बनते हैं, जब एक बहुत ही टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन की होती है, इसकी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, बहुत जल्दी करना चाहता है, और पास कौन आता है उसके एक गेन करने वाला, जिसको बहुत जल्दी गेन करना होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, H और H दोनों H हैं, दोनों ही ऑक्सीजन है, O और H, CnO, CH4, इस केस पर क्या होगा, ये सब के सब में कहीं पर भी आयंस नहीं बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली उल्टा होगा किसका, आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स में आयंस नहीं होते हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो जाती है सीधे सीधे। जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी वो है कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली गैसेस एंड लिक्विड फॉर्म। किस फॉर्म में होते हैं, तो गैसेस फॉर्म में होंगे या लिक्विड फॉर्म में होंगे। याद करो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। रीजन क्या है, आप जानते हो कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रांग। समझ में आई बात, मतलब ये A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है, इनके बीच में जो बॉन्ड बना दैट इज आयनिक बॉन्ड, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। तो अब जब इनके बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो क्या बन जाएंगे, सॉलिड। 9th क्लास में क्वेश्चन नहीं है कि सॉलिड्स हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेफिनेटली यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, तो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। तो क्या बन जाते हैं, ये सॉलिड बन जाते हैं। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। तो ये कैसा बॉन्ड होता है, वीक। कैसा बॉन्ड होता है, वीक। कौन, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता है वीक। अब जब इन दोनों के बीच में वीक बॉन्ड लग रहा है ए और बी के बीच में, तो वीक किस केस में होता है, या गैस में या लिक्विड में। तो ऑटोमेटिक कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, या तो वो लिक्विड फॉर्म में होंगे या फिर वो गैसियस फॉर्म में होंगे। तो है नहीं एकदम उल्टा, अपोजिट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl, MgCl सब सॉलिड होते हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, या तो गैस या तो लिक्विड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो गैस के एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 सब क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड तो बनाते हैं, हमने बहुत पहले पढ़ा था इनके बारे में, याद करो। लिक्विड के केस पे देखते हैं कौन कौन से हैं जो है तो कोवलेंट कंपाउंड बट लिक्विड है, लाइक वाटर इज ए कोवलेंट कंपाउंड। अल्कोहल C2H5OH, क्या बोलते हैं इसको हम, एथेनॉल बोलते हैं इसको, एथेनॉल। क्या है ये, लिक्विड फॉर्म में। बेंजीन C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन क्यों, बिकॉज ऐसा क्यों होता है, ये तो पूछता है एग्जाम में, वाई द आयनिक कंपाउंड्स आर गैस एंड लिक्विड, बिकॉज दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर एटम्स। तो रीजन लिख दिया मैंने यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है बहुत। ऐसा क्यों, बिकॉज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन है बहुत ही वीक है। मान लो ये मेरे पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2, ये मेरे पास दूसरा H2 है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होगा। क्यों, बिकॉज दोनों कैसे होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। यही रीजन है इसका, बहुत सिंपल था, समझ में आई ना बात। इंटरेक्शन वीक तो लिक्विड और गैस बन जाएंगे, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग तो सॉलिड और सॉलिड बनेंगे, इससे आयनिक कंपाउंड में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि वाई द कोवलेंट कंपाउंड्स आर इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड लिक्विड। रीजन मेरे पास ये एग्जांपल्स मेरे पास है, गैस होते हैं, देखो H2O2N2, ये H2O C2H5OH, बेंजीन क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, और जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करते होंगे, अंडरस्टूड है, पहला पढ़ा था हमने, वो आयन से ही नहीं बनाते हैं। जब तक वो आयनाइज नहीं होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन से नहीं बनाएंगे, तब तक वो कैसे कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज आयंस आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आयंस बनते ही नहीं है, लिख दिया, बिकॉज दे डू नॉट आयनाइज। डू नॉट आयनाइज मतलब डू नॉट गिव आयंस, डू नॉट गिव आयंस, आयंस नहीं बनाते हैं, तो ऑटोमेटिक कंडक्शन कैसे करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत सिंपल सा है।
कई बार पूछता है कि C2H5OH इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बोलो क्यों? बिकॉज ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड में आयंस नहीं बनते हैं, तो ऑटोमेटिक ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। बात क्लियर हो गई? तो प्रॉपर्टी नंबर 3 भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या होते हैं? लो, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन फिर से वही आ गया, बिकॉज दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब देखो, अगर ए और बी के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा और मुझे इसको बॉयल करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ना। यानी ए, ऐसे समझो इसको कि मेरे पास ये रहा H2 का एक मॉलिक्यूल और ये रहा मेरे पास दूसरा H2 का मॉलिक्यूल। इनके बीच में कैसा इंट्रैक्शन होगा? बहुत ही वीक इंट्रैक्शन होगा ना। अगर कंपेयर करें हम NaCl के साथ, NaCl का एक मॉलिक्यूल ये है, NaCl का एक मॉलिक्यूल ये है, ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो इनके बीच का इंट्रैक्शन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। यहाँ कैसा होगा? वीक। तो बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? इन्हीं को तोड़कर तो दूर दूर ले जाना होता है। अगर मॉलिक्यूल बहुत पास है तो सॉलिड, दूर है तो लिक्विड, और दूर है तो गैसेस। हमने क्या करना है? मेल्ट करना है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाना है, लिक्विड से गैस बनाना है। तो इस केस में पहले मुझे हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी या इस केस में देनी पड़ेगी? डेफिनेटली इस केस में ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तोड़ना है इनके बीच के बॉन्ड को मुझे, तो मैं बोलूँगा क्या? इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। लेकिन हम बात इसी कर रहे हैं अभी कोवेलेंट बॉन्ड की। कैसा इंट्रैक्शन होता है? वीक इंट्रैक्शन होता है इनके बीच का, तो इनको कम हीट देकर ही हम आराम से तोड़ सकते हैं। दैट इज़ वाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कम हीट देकर ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये अलग अलग चले जाएंगे बहुत दूर दूर। ये ज़्यादा हीट देकर टूटेंगे, तभी तो ये आयनिक कंपाउंड हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। तो आपने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन फिर से वही कि आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वीक कोवेलेंट कंपाउंड में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इस रीजन से कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन ये बनता है इंपॉर्टेंट, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। लास्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, और जो लास्ट प्रॉपर्टी बनती है वो है कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। जैसे कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। अब ये पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं, इसकी बात हमने पहले एक बार की थी, जिसने देखा होगा उसको तुरंत आएगा। पोलर मतलब होता है जिसमें पोल्स बन जाते हैं। पोल्स बोले तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल। जब हम वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ऐसा बनाया था हमने, याद करो। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की। हालांकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड कब बनाता है? शेयरिंग में बनता है। लेकिन फिर भी इसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन थे O और H के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होते होंगे ना शेयरिंग वाले, वो अपनी ओर खींच लेता है, तो इसके पास हल्का सा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको हम डेल नेगेटिव या डेल्टा नेगेटिव बोलते हैं। इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। सेम ऐसा इसके पास हल्का सा पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर शिफ्ट हो गए। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ की ओर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर हल्का नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। यहाँ से दूर गए इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव आ गया। तो ऐसे सॉल्वेंट को हम बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव वाला पोल है, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज ही घुलना चाहेगी, जैसे कि NaCl। NaCl में भी पोल्स बनते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप जानते हैं इनके बीच में इंट्रैक्शन बनता है, इसके बाद नेगेटिव, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज। तो जो जैसा होता है वो वैसा ही उसी में घुलता है, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक। जो जैसा होता है वो वैसा ही होता है, मतलब जो जैसा होता है उसमें घुलता है। मतलब वैसा हो, क्या मतलब यार? जो जैसा होता है उससे उसी में घुलता है, मतलब ये है मेरे कहने का, ठीक है।
तो NaCl इसमें घुलना चाहेगा, लेकिन बाकी चीज़ इसमें नहीं घुलनी चाहेगी। लाइक अगर मैं इसमें CO2 को घुलना चाहूँ, CO2 केस पर कम घुलेगा इसमें CO2 को, CO2 कोवलेंट कंपाउंड है। या फिर मैं हाइड्रोजन को घोलना चाहूँ इसमें, ये कम घुलेगा इसके अंदर। तो यही मतलब है इसका। और जो बेंजीन होता है उसमें ऐसे पोल्स नहीं बनते हैं, समझ में आई बात। तो जो जैसा होगा वो उसी में घुलेगा। NaCl पोलर है, वाटर पोलर है, तो NaCl पानी में आराम से घुल सकता है। लेकिन जो भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर नहीं होते, उनमें कोई आयंस बनते ही नहीं है। अगर आयंस नहीं बनते हैं तो फिर पानी में डिजोल्व कैसे करेंगे वो तो पानी जैसे है ही नहीं, दोस्ती नहीं कर पाएंगे ना पानी के साथ फिर वो। तो ऑटोमेटिक उनको घुलने के लिए हमको उनका जैसा ही चाहिए, मतलब नॉन पोलर, जिसमें ऐसा पोल्स नहीं बनता। एग्जाम्पल फॉर बेंजीन। बात क्लियर हो गई। तो यही है 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, और जिसको केमिस्ट्री पढ़नी है इन फ्यूचर आगे जाके, ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। वहाँ जाके कोई बताएगा नहीं आपको 11th-12th क्लास में कि भाई पोलर चीज़ क्या होती है, नॉन पोलर चीज़ क्या होती है, क्यों नहीं घुलते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आनी जरूरी है आपको। तो इसके बाद अब आएंगे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बाद, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, वो उसी के बारे में बात करेंगे। मैंने बताया था कि मैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इतना इजीली बोल रहा हूँ, और लिखूँ कैसे उसको, तो उसकी लिखने की ट्रिक है हमारे पास, उसकी बात करेंगे हम। और हमने ये भी कहा था कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कब बनाएगा सिंगल बॉन्ड, कब बनाएगा डबल बॉन्ड, कब बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड, मुझे कैसे मालूम, पता करना पड़ेगा ना। तो देख के बता दूं कि यस यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाला है, तो उसी पे अगला लेक्चर हमारा बेस्ड होगा। तो तब तक के लिए इसको समझो, नोट भी कर लो, बने बनाए नोट्स हैं, सब मेन चीज़ें लिखी हैं हमने इस पर, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।